जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत। सागर में सिरफिरा सीरियल किलर घूम रहा है। इसके निशाने पर चौकीदार हैं। ये ड्यूटी के दौरान सोते मिलने वाले चौकीदारों को मौत के घाट उतार रहा है। सागर में सिलसिलेवार 4 चौकीदार की हत्या कर चुका है। वारदात का पैटर्न एक जैसा है, जिससे पुलिस को किसी सीरियल किलर होने का संदेह है। लगातार हो रही हत्याओं से शहर के लोग दहशत में हैं। अब तक की जांच में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें संदिग्ध सफेद शर्ट और हाफ पैंट पहने दिखा। पुलिस ने संदिग्ध का स्केच जारी किया है। बुधवार देर रात तक मोती नगर थाना क्षेत्र के जंगल में पुलिस आरोपी की तलाश करती रही। लगातार हो रही हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में पुलिस उलझी हुई है। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा ने बताया कि संदिग्ध की तलाश चल रही है। कैंट और सिविल लाइन की हत्या के मामले में एक ही आरोपी की जानकारी मिली है। वह मोती नगर थाना इलाके में देखा गया। कैंट थाना क्षेत्र के भैंसा में कारखाने में सो रहे चौकीदार के सिर पर हथौड़ा मारकर और आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के चौकीदार के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। इसके बाद मोती नगर थाना क्षेत्र के रतौना में निर्माणाधीन मकान में रात के समय सो रहे व्यक्ति मंगल पर फावड़े से जानलेवा हमला किया गया। घायल मंगल को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत होने की सूचना मिली है। पुलिस को शक है कि ये वही सीरियल किलर है। इसके पहले 1 मई को मकरौनिया थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन ब्रिज के नीचे सोते समय चौकीदार की हत्या की गई। सागर में हुई चौकीदारों की हत्याओं में आरोपी ने एक ही पैटर्न अपनाया है, जिससे वारदात में एक ही आरोपी के होने की आशंका को बल मिला है। आरोपी अपने साथ कोई भी हथियार नहीं लाता। उसे वारदात स्थल पर जो भी औजार मिलता है, उससे ही वारदात को अंजाम देता है। लूटपाट करना उसका मकसद नहीं, क्योंकि चौकीदारों की हत्याओं में किसी के साथ भी लूट नहीं हुई। सिर्फ वह मोबाइल साथ लेकर जाता है और सिम कार्ड मौके पर ही फेंक जाता है। इसके अलावा आरोपी ड्यूटी के दौरान सोते मिलने वाले चौकीदारों को ही अपना निशाना बना रहा है। सोमवार की रात आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के कैंटीन भवन में चौकीदार शंभू दयाल दुबे का शव मिला। चौकीदार की हत्या सिर पर पत्थर पटककर की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। जांच के दौरान पुलिस को शव के पास से एक मोबाइल मिला है। पहले वह मोबाइल मृतक चौकीदार दुबे का माना जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वारदात स्थल से जब्त हुआ मोबाइल कैंट थाना क्षेत्र के भैंस में शनिवार की रात हुई वारदात मारे गए चौकीदार कल्याण लोधी का है। यह साक्ष्य सामने आने के बाद पुलिस दंग रह गई, जिसके बाद सीरियल किलिंग के बिंदु पर काम शुरू किया गया। दोनों ही वारदात में एक ही आरोपी के होने की बात कही जा रही है। हालांकि अब एक और वारदात सामने आई। एसपी तरुण नायक ने कहा कि पुलिस हत्या के मामलों में जांच कर रही है। जनता से अपील है कि वारदातों के संबंध में किसी को कोई सुराग और जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। रात के समय भी कोई संदिग्ध नजर आए तो तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। मध्य प्रदेश में सीरियल किलिंग का ये तीसरा मामला है। इससे पहले पुलिस ने सीरियल किलर आदेश खामरा को 2018 में अरेस्ट किया था। आदेश के निशाने पर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर्स थे। उसने 6 राज्यों में 34 ट्रक ड्राइवर की हत्या की थी। आदेश खामरा का पता लगाने में पुलिस को 10 साल लग गए। उसकी छवि एक फैमिली मैन की थी, जिसे देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि आदेश किसी को छोटी सी चोट भी पहुंचा सकता है। वह पड़ोसी या किसी की मदद करने की बात कहकर घर से निकलता था और रात में एक ट्रक ड्राइवर को मौत के घाट उतार देता था। कांग्रेस के पूर्व मंत्री केपी सिंह का भतीजा योगेंद्र प्रताप सिंह उर्फ राजा जी भी सीरियल किलर आदेश खामरा का मददगार रहा है। गुना पुलिस ने 3 ड्राइवर क्लीनर की हत्या के आरोप में आदेश के साथ योगेंद्र समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। आदेश ने 2012 में पोकलेन मशीन और ट्रक लूटकर 3 लोगों को जहर देकर मार डाला था। फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर रिहा हैं। पुरानी छावनी इलाके का साहब सिंह सीरियल किलर खामरा द्वारा लूटे गए ट्रकों के सौदे करवाता था। वह उन्हें नशीली दवाएं भी सप्लाई करता था। 2 दिन से ग्वालियर में डेरा डाले भोपाल पुलिस इस मामले में साहब सिंह के अलावा बाबू नाम के शख्स के बारे में पड़ताल कर रही है। पुलिस ने बल्ली नाम के एक बदमाश को भी पकड़ा है। वह लगातार साहब सिंह के संपर्क में था। आदेश खामरा अपराध शुरू करने से पहले एक आदेश टेलरिंग ही करता था। इसमें इतनी इनकम होती थी कि परिवार का खर्च अच्छे से चल सके। आपराधिक प्रवृत्ति के दोस्तों के संपर्क में आकर आदेश ने पहला ट्रक वर्ष 2007 में मिसरोद स्थित 11 मील से लूटा था। इसमें किसी को मारा नहीं। पहली हत्या उसने 2008 में सिवनी से लूटे गए ट्रक के ड्राइवर क्लीनर की थी। इन मामलों में उसे इजली मनी मिलती रही।
इसलिए वह लगातार बेकसूरों का कत्ल करता चला गया। भोपाल के साकेत नगर में रहने वाले उदयन दास ने 3 हत्याएं की थी। 12वीं पास उदयन ने रायपुर में 2010 में अपनी मां इंद्राणी और पिता वीके दास की हत्या कर दफन कर दिया। दोनों के शव घर के गार्डन में दफन किए थे। इसके बाद 15 जुलाई 2017 की सुबह भोपाल में लिव इन पार्टनर आकांक्षा की गला घोटकर हत्या कर दी। आकांक्षा का शव उसने साकेत नगर स्थित घर में दफन कर चबूतरा बनवा दिया था। आकांक्षा कोलकाता की रहने वाली थी। उदयन ने इन तीनों के नाम के फेसबुक अकाउंट को चालू रखा था। वो खुद ही कैसे हो बेटा और जानू नाम के पोस्ट करता था। कोलकाता की बांकुरा पुलिस ने उदयन के खिलाफ 30 अप्रैल 2017 को केस डायरी समेत करीब 600 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की थी। 19 गवाहों के बयान और सभी साक्ष्यों के आधार पर उसे उम्र कैद की सजा मिली थी। उस दौरान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने उदयन दास का केस बिल्कुल चार्ल्स शोभराज जैसा बताया था। चार्ल्स शोभराज को एशिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर कहा जाता है। वह भी साइकोपैथी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार रहा। उदयन ने एक कर 3 हत्याएं ही नहीं की थी, बल्कि पुलिस से बचने और उनके नाम पर आने वाले पैसों को भी बड़ी चालाकी से निकाल लिया था। बताया जाता है कि उसके दिमाग में बचपन से ही माता पिता के खिलाफ गुस्सा भर गया था।